नमस्कार विद्यार्थी। टाइम एंड वर्क का ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लोग एक बेसिक वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, उनमें क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, वो सारे हमने सीखे हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको पहले उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब उन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे यूटिलाइज़ करेंगे वो हम लोग आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस सीरीज़ का है। एक किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों ने 5 दिन काम किया, तो हमें ये बताना है कि अभी काम का कितना भाग बचा हुआ है। तो हम लोग ये देखें, ए और बी अगर मिलकर के काम कर रहे हैं, ए और बी अगर मिलकर के काम करें तो वो काम को कितने समय में ख़त्म कर देंगे। वो कर देंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय दोनों का सम। ये हमने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, इतने दिन में वो काम को ख़त्म कर देंगे, इतने दिन में काम उनका ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, ये हो रहा है 5, ये हो रहा है 11। क्या आ गया? 150 अपॉन 11 डेज़ में काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक दिन का काम देखा जाए तो वो कितना है? 11 अपॉन 150। ये काम है, ये एक दिन का काम है। ये टोटल डेज़ है, कितने डेज़ में काम ख़त्म हो जाएगा, ये एक दिन में बता रहा है कि कितना काम हो रहा है। तो जो एक दिन का काम होता है वो हमारी इफ़िशियंसी होती है। एक दिन का काम, और इफ़िशियंसी डेज़ का जस्ट अपोजिट होती है। कार्य क्षमता समय का उल्टा होती है। इसको इन्वर्स कर दिया तो हम लोग कहाँ आ गए? इफ़िशियंसी। एक दिन का काम, एक दिन में इतना काम कर रहा है तो इन्होंने 5 दिन काम किया है। कितना काम हो गया है? 11/30। तो बचा कितना है? 19/30। इतना भाग हमारा बचा हुआ है अभी। आसान था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। अगर 1/4 भाग को 10 दिन में करता है मतलब पूरा काम कितने में करेगा? वो 40 दिन में करता है। तथा भी उसी काम के 1/3 भाग को 20 दिन में करता है तो पूरा काम कितने में करेगा? 60 दिन में करेगा। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो कैंसिल हो गए। कितने दिन लगेंगे उन्हें? 24 डेज़। अगला क्वेश्चन है, A can do a piece of work in 12 days, B in 15 days. They work together for 5 days and then B left. The days taken by A to finish the remaining work is okay. A ने 12 दिन काम किया, B ने A 12 दिन में कर सकता है, B 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं। B 5 दिन के बाद छोड़ देता है। A शेष काम को कितने दिन में करेगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया हमारा? 12 और 15 का एलसीएम आ गया 60। A 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा? 5 होगा। बी 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम कितना हो गया? 4 हो गया। तो दोनों ने एक दिन में अगर काम कर रहे हैं दोनों मिल करके तो एक दिन में 9 यूनिट काम कर देंगे। कितने दिन काम किया है? 5 दिन तो दोनों ने किया है, मतलब काम कितना हो गया? 45। 60 में से 45 काम हो गया, बचा हुआ कितना है? 15। कितना काम बचा है? 15। अब बी तो छोड़ करके चला गया है, बचा कौन है? ए के एक दिन का काम कितना है? 5। तो 15 काम करने में वो कितना समय लेगा? 3 डेज। अगला क्वेश्चन है, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो हमने काम क्या निकाला था? मैन इंटू टाइम इंटू इफ़िशियंसी, इस तरीके से निकालते हैं। तो जब तक काम नहीं आ जाए बाकी सारी चीज़ें एक ही साइड इंटू होती है। कितने आदमी हैं? 15। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। कितने दिन में काम कवर हो रहा है? तो यही तो टोटल वर्क है। एक घंटे में कितना काम किया, फिर कितने दिन किया, फिर कितने लोगों ने किया, तो टोटल काम पता चल जाएगा हमें। ठीक है, यदि इसी काम को 20 लोग करें और 12 दिन में चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए तो प्रतिदिन h घंटे काम करना पड़ेगा। हमें यही पता लगाना है कि कितने घंटे काम करना पड़ेगा। हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि h घंटे काम करना पड़ेगा। 20 से 20 कर गया, कट गया। 4 2 ज़ा 4, 3 ज़ा एंड 3 5 ज़ा। h इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 10 घंटे उन्हें प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क फॉर डे अल्टरनेटली ओके विद ए बिगिनिंग देन द वर्क विल कंप्लीटेड इन। ए और बी किसी काम को अलग अलग 9 और 15 दिन में करते हैं। यदि ए आरंभ करे और दोनों एक एक दिन छोड़ के काम करें,
आरंभ कौन कर रहा है? ए। तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? हम लोग क्या करते हैं, हमें 9 और 15 का एलसीएम लेना है, तो 9 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 45। मतलब क्या है, हमें टोटल काम कितना करवाना है? 45 करवाना है। ए के एक दिन का काम कितना है भाई? 9 दिन में ख़त्म कर रहा है, मतलब ए एक दिन में 5 कर रहा होगा। बी 15 दिन में ख़त्म कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना कर रहा होगा? 3 कर रहा होगा। ठीक है ना, ये इनकी इफ़िशियंसी आ गई। ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। ए आरंभ करता है, पहले दिन ए ने काम किया, 5 काम कर दिया। दूसरे दिन बी ने काम किया, 3 काम कर दिया। फिर ए काम करेगा तो वो 5 कर देगा, फिर बी करेगा तो वो 3 कर देगा, फिर ए करेगा। ये चलता रहेगा जब तक कि 45 काम हमारा कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है क्या? ओके। तो यहाँ देखें कितना काम हो रहा है, 8 काम हो गया। कितने दिन लग गए? 2 डेज़। एक दिन में 5, दूसरे दिन में 3, और इसके बाद तो ये रिपीट हो रहा है, मतलब 8 काम 2 दिन में, अगले 2 दिन में भी 8 काम हो जाएगा। 8 काम होने में कितना समय लग गया? 2 दिन का समय लग गया। ठीक है। 8 को अगर हम लोग 8 को अगर हम लोग क्लोज लेकर के जा रहे हैं 45 के, तो कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग? हम इनको बना सकते हैं 42। तो इसमें कितने का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 40 बना सकते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो। क्या मतलब हुआ? 40 काम हो गया हमारा। समय कितने लग गए? 10 डेज। तो इनका जो पैकेट में चल रहा था वो पैकेट तो ख़त्म हो गया। 5 3 5 3 5 3। अब 40 काम हो गया, 10 दिन लग गए। अब कौन काम करेगा? अब ए काम करेगा, क्योंकि ए स्टार्टिंग कर रहे हैं ना। ये तो पूरा इनका कंप्लीट हो गया पैकेट। अब ए काम करेगा। ए काम करने आएगा, कितना काम कर देगा वो? 5 काम कर देगा। कितना काम कर देगा वो? 5 काम कर देगा। तो 5 कर देगा तो काम कितना हो जाएगा? 45। दिन कितने हो जाएंगे? 11। और यही तो हम चाहते थे। देखो यहाँ से इसको कुछ भी नहीं करना, जितने डेज़ हैं उतने ही रहने दो। समय जितना काम हो रहा है उसको आप कोशिश करो कि इसके क्लोज़ लेकर के जाओ, इसके क्लोज़ लेकर के जाओ। तो आप जितने का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हो उतने का ही मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। 8 काम 2 दिन में हो रहा है, तो 40 काम 10 दिन में होगा। बहुत आसान सा कैलकुलेशन है ये। अब कौन काम करेगा? ए काम करेगा। तो ए कितना काम कर देगा? 5 कर देगा, 45 हो गया। एक दिन में कर देगा, तो 10 और 1 11 दिन हो गए। ये अल्टरनेट वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, और इनमें आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूरा उन्होंने क्लियर बताया है कि ए काम स्टार्ट कर रहा है। अगर काम को बी स्टार्ट करेगा तो आंसर कुछ और आएगा। अगर बी को स्टार्ट कर रहा होगा तो हमारा आंसर कुछ और आएगा। यहाँ ये जो 5 काम ए ने किया है, तब 5 काम ए नहीं कर रहा होता, चूँकि बी स्टार्ट कर रहा है। तो बी कितना करता? 3 करता, फिर 2 और बच जाता, तो आंसर कुछ होता और आता। इस बात पे ध्यान देना है हमें। अगला क्वेश्चन है, इफ़ एज 2 days वर्क इज इक्वल टू बीज 3 days वर्क, इफ ए कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 8 days, देन टू कंप्लीट द वर्क बी विल टेक। ओके, ए के 2 दिन का काम, ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। तो यहाँ से हमने ए रेशो भी निकाल लिया क्या? हाँ, निकाल लिया। क्या आ गया ये? 3:2। ये क्या आया है हमें ये समझना पड़ेगा। ये इफ़िशियंसी है। ये क्या है? ये इफ़िशियंसी है, ये क्षमता है। मतलब ए ए एक दिन में 3 काम करेगा, और बी एक दिन में 2 काम करेगा। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है। अच्छा, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, और पूरा काम कंप्लीट करने में कितने दिन ले रहा है? 8 दिन ले रहा है। एक दिन में 3 काम कर रहा है, 8 दिन ले रहा है। मतलब टोटल काम कितना आ गया हमारे पास? 3 × 8 24। टोटल काम कितना है? 24 है। ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? बी अकेला कितने समय में करेगा? 24 काम है, एक दिन में 2 कर रहा है। 24 काम है, एक दिन में 2 कर रहा है, कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगने वाले हैं इसे। तो इस तरीके से इफ़िशियंसी भी इंट्रोड्यूस हो गई हमारे क्वेश्चंस में। इससे पहले हमने इफ़िशियंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया था। इफ़िशियंसी क्या होती है? इफ़िशियंसी ये होती है एक दिन में आप कितना काम कर रहे हो। अच्छा, एक दिन में कितना काम कर रहे हो और कितने दिन काम कर रहे हो, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना काम हम कर पा रहे हैं कुल मिला करके।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 16 men आर एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 14 आवर्स इन अ डे। ओके, कितने लोग? 16 लोग 12 दिन काम करके एक दिन में 14 आवर काम कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल 28 मैन, 16 की जगह अब कितने लग रहे हैं? 28 लग रहे हैं। 28 मैन वर्किंग 12 आवर्स अ डे, जहाँ 14 घंटे काम कर रहे थे 12 ही घंटे, कितने डे लगेंगे? हमें नहीं पता कितने डे लगेंगे। कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये इससे 8 टाइम, तो कितने घंटे काम करेंगे वो? सॉरी, कितने दिन का समय लगेगा? 8 दिन का समय लगेगा उन्हें। इनमें कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, मैन, डेज, टाइम जो भी वो सारा एक साइड लिख लेना है, और दूसरी जो कंडीशन दी है उन सबको भी एक साइड मल्टीप्लाई कर देना है। हालांकि इनमें कुछ हार्ड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें कि हम लोग आने वाले हमारी वीडियो लेक्चर में कर रहेंगे। अगला क्या है, इफ़ 90 मैन कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज वर्किंग 12 आवर्स अ डे, then the part of that work which can be completed 70 men in 24 days working 8 hours per day। ओके, टोटल काम कितना है भाई? 90 लोग 16 दिन में, एक दिन में 12 घंटे काम करके ख़त्म कर देते हैं, तो टोटल काम हमारे पास कितना हो गया? टोटल काम इतना हो गया। फिर क्या कर रहा है, देन द पार्ट ऑफ दैट वर्क विच कैन बी, 90 लोग 16 दिन प्रतिदिन 12 घंटे काम करके काम ख़त्म कर दे रहे हैं, हमने ये टोटल काम निकाल लिया। तो उन्होंने पूछा है कि कितना काम कंप्लीट हो जाएगा अगर 70 लोग 24 दिन प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसको ख़त्म कर लें, तो कितना पार्ट हो जाएगा? तो ये डिवाइडेड बाय इतना काम हो जाएगा, और कुल काम कितना है हमारे पास करवाने के लिए? ये 90 इंटू 16 इंटू 12, ये इससे 2 टाइम कट गया, ये 2 और ये 8, ये इससे कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। कितना पार्ट कंप्लीट हो चुका है भाई? 7/9 काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन को फिर से समझें, ये बोल रहे हैं कि 90 लोग 16 दिन एक दिन में 12 घंटे काम करके काम ख़त्म कर रहे हैं, मतलब टोटल हमारे पास इतना है। ये क्या है? ये हमारे पास कुल काम है। फिर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 70 लोग 24 दिन 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो हम ये पता लगा लें कि काम कितना हो जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करने से अच्छा हमने इनका इंटू करके लिख दिया है, बाद में फाइनल जब होगा तो हम लोग इंटू कर देंगे। तो इतना काम हो चुका है, इतना काम हो गया है, और ये टोटल काम है। ये क्या है? कुल काम है हमारे पास। तो हमें पता चल जाएगा अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है। तो कितना काम हो चुका है? 7/9। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर्स इफ़ ही वर्क्स with his son then the same piece of work is finished in 20 hours if the son works alone he can do the work in। क्या बोल रहा है, एक कोई आदमी है, वो काम को 30 घंटे में कर सकता है, अगर उसके बच्चे को वो साथ ले ले, अपने पुत्र को भी साथ लगा ले काम करने के लिए, तो 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा। उसका पुत्र कितने में काम करेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने बहुत किए हैं। ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ए और बी, वो आदमी और उसका पुत्र दोनों 20 दिन में कर रहे हैं, तो अकेला बी कितने में करेगा? तो वो कितने में करेगा? 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 20 घंटे में दोनों मिल करके कर रहे हैं, तो माइनस कर देंगे तो ये क्या आ गया, इससे कट गया। 30 इंटू 2 कितना हो गया भाई? 60। पुत्र अकेला काम करेगा तो 60 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ 21 कैन ले अ रोड ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 10 डेज देन। अच्छा ठीक है, यहाँ क्या सवाल है हमारा? हमारा सवाल ये है कि 20 औरतें किसी रोड को 10 दिन में बनाती हैं। अब 100 मीटर रोड बना रही हैं, तो आपको ये समझना है कि 100 मीटर को मैं अपोजिट साइड क्यों लिख रहा हूँ। काम है ये, काम सिर्फ एक ऐसी चीज़ है, वर्क जो अपोजिट साइड आएगा। हमने जो फॉर्मूला लिखा था इसे प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप बहुत गहराई से देखें। 100 मीटर क्या है? काम हो रहा है आपका। 100 मीटर क्या है? सड़क बना रहे हो आप, तो सड़क काम है। कितने मीटर की बना दी आपने? 100 मीटर की, तो ये अपोजिट साइड आएगा। अब क्या आ रहा है, 10 वुमन सेम रोड को, सेम रोड से मतलब है आप लेंथ में उसमें जो ब्रेड्थ होती है उसमें आप टेंशन ना लें कि ब्रेड्थ उसकी क्या रहने वाली। सेम रोड बोल रहा है मतलब वही रोड है, सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है उसकी।
50 मीटर, तो 50 इधर आएगा हमारा, क्यों आएगा, बाकी सारी चीज़ें इधर आ रही है, तो उसका वर्क, उसका काम वो किधर आएगा, वो इस साइड आएगा। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं, कितने डे में बन जाएगा, हम लोग बोल रहे हैं डी में बन जाएगा। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, ये हमारा, ये इससे 5, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है भाई 10। डी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10। कितने दिन में हो जाएगा वो, 10 डेज़ में हो जाएगा। तो इनमें कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ें एक साइड लिखो, सिर्फ हमें ये पता लगाना है कि जो वर्क है वो अपोजिट साइड आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ही वर्क एट इट फॉर 12 days and we finish the remaining work in 8 days, we alone can do the same work। ओके, एक कितने दिन में, अच्छा ये लोग, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एलसीएम वाली मेथड या बेसिक मेथड, ये सब अपनी अपने लिए अपनी अपनी जगह पूरी शानदार है। तो यहाँ हम लोग बेसिक मेथड लगाएंगे, इसकी एलसीएम से भी काम हो जाएगा, लेकिन आसान इसकी बेसिक मेथड होगी। क्या होगा, 18 डेज़ में काम ख़त्म कर रहा है, 18 डेज़ में काम ख़त्म हो रहा है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, एक दिन का काम हो जाएगा 1/18। कितने दिन काम कर रहा है वो, 12 दिन काम कर रहा है। एक दिन का काम इतना है, तो 12 दिन में काम कितना हो जाएगा, 6 2 ज़ा एंड 6 3 ज़ा। ठीक है, क्या इतना काम वो ख़त्म कर चुका है, इतना काम ख़त्म कर चुका है। कौन ख़त्म कर चुका है, ये ख़त्म कर चुका है। काम पूरा कितना मानते हैं हम लोग, 1/3। काम पूरा कितना मानते हैं हम लोग मान के चलते हैं हमेशा 1। तो अगर 2/3 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा है, 1/3। ये कौन करेगा, बी। कितने समय में कर रहा है, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, 8 दिन में कर रहा है। क्या मतलब हुआ, बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 डेज़ में। फिर से इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोल रहा है, 18 दिन में काम खत्म कर रहा है, मतलब एक दिन का काम कितना हो गया, 1/18। अब 12 दिन काम कर रहा है, एक दिन का काम 1/18, तो 12 दिन का काम 12/18। क्या ये कैंसिल हो रहा है, हाँ 2/3 आ रहा है। ए ने 2/3 काम खत्म कर दिया, काम हमेशा एक मान के चलते हैं हम लोग। 2/3 काम खत्म हो गया, तो कितना बचा, 1/3। कितना काम बचा, 1/3। 1/3 काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। अगर 1/3 को 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने में करेगा, 24 डेज़ में करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ 100 कैट्स किल 100 माइस इन 100 डेज। ओके, हमें ये पता लगाना है कि यहाँ काम क्या है, यहाँ काम क्या है। 100 जो बिल्लियाँ हैं वो खा रही हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, तो 100 इस साइड आ गया हमारा। 100 चूहे मार रही हैं, तो यही काम है। कितने चूहे मार रही हैं, 100, तो ये हमारा काम हो गया। ये कहाँ आएगा, अपोजिट साइड आएगा, इन 100 डेज। बाकी सारी चीज़ें तो एक ही साइड आती हैं। तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को, 4 चूहे काम है, तो अपोज बाकी सारी चीज़ें इस साइड आ रही है, इस साइड आएगी। 4 चूहे कितने डेज़ में किल कर देंगी, नहीं पता हमें। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। कितने समय में ये काम कर पाएंगी वो, 100 डेज़ में। हालांकि चूहे वगैरह को मारना नहीं चाहिए, बिल्लियों को। अगला क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days इफ ए डज थ्राइस द वर्क ऑफ बी इन द गिवन टाइम, द टाइम ए अलोन विल टेक टू फिनिश द वर्क इज। ओके, यहाँ हमें क्या बता रहा है, पहले आप ये देखो कि दो लोग हैं हमारे पास, ए और बी। ए और बी, ए डज थ्राइस द वर्क ऑफ बी इन गिवन टाइम। मतलब क्या हुआ, अगर ए एक काम कर रहा है, तो उतने ही समय में सॉरी, बी एक काम कर रहा है, तो उतने ही समय में ए कितना कर देगा, 3 कर देगा। ए कितना कर देगा, 3 कर देगा। तो ये क्या है, ये इफ़िशियंसी आई है। ये क्या है, इफ़िशियंसी है, क्षमता है। इफ़िशियंसी मतलब एक दिन का काम, मतलब एक दिन में ये 3 कर रहा है और ये 1 कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया, 4 हो गया भाई एक दिन में। दोनों का मिलकर के काम कितना हो गया, 4। और दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं। एक दिन का काम 4, और टोटल मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं ये लोग ख़त्म, 9 दिन में। तो टोटल काम कितना आ गया, 36 हमारे पास टोटल काम है करवाने के लिए। कितना काम है, 36। अब क्या बोल रहा है, द टाइम ए अलोन टेक टू फिनिश, ए अकेले को काम करवाना है, ए अकेले से काम करना है। 36 काम है, ए के एक दिन का काम 3 है, तो 36 काम करने में कितना समय लेगा, ये का समय ले लेगा 12। कितना समय लगेगा, 12 डेज़ का। तो इफ़िशियंसी वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं। इफ़िशियंसी आपको समझ में आ रही है, हमने ये पहले ही वीडियो लेक्चर में कवर किया है कि इफ़िशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू वर्क। क्षमता इनटू समय, ये क्या है, क्षमता है, ये क्या है, समय है, बराबर क्या है, कुल काम है।
अगला क्वेश्चन है 5% टुगेदर कैन मेक 5 मैट्स इन 5 आवर्स, देन 10% इन 10 आवर्स विल मेक कितनी मेट बना लेंगे। ओके, देखिए हमें सिर्फ ये समझना है कि काम क्या है। यहाँ का काम क्या है, 5 चटाई है तो 5 अपोजिट साइड, चटाई अपोजिट साइड आएंगी, बाकी सारी एक ही चीज, बाकी सारी चीज़ें एक साइड आएंगी। 5 लोग 5 घंटे काम करके 5 चटाई बनाते हैं, ठीक है क्या। तो 10 लोग 10 घंटे काम करके कितनी चटाई बनाएंगे। ये 5 से 5 कट गया, ये 5 से 2, तो m बराबर कितना आ गया 20 मेट्स। कितनी चटाई बना पाएंगे वो, 20 बना पाएंगे। तो इनमें तो कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ काम पहचानना है कि एक्चुअल में काम है क्या। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को 1-2 बार और देखें अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है, और आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट या इन बातों के ऊपर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और कुछ सीखने को मिला हो तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनसे आप कॉम्पिटिशन रखते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो दी गई मेल ID पर आप या तो मेल कर दें या कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।